सभी दर्शकों का प्रेम कुमार भूत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, जिस प्रकार से हर प्रकार की खबरें आप तक हम प्रेषित करते हैं, वो धार्मिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो या क्राइम लेवल की हो, आज हम पहुँचे हैं पटौदी विधानसभा के सबसे बड़े गाँव भोड़ा कला में। और यहाँ से जो ब्लॉक समिति सदस्य साथी है वो है भाई विक्रम सिंह चौहान जी। और अभी वो क्योंकि बचपन से ही वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, गौपालक भी है, गौ सेवक भी है, धार्मिक कर्मों में ज़्यादा आस्था रखते हैं। और इनकी आत्मा इतनी कुंद हो गई कि गांव में सफाई का यदि माहौल देखे या मेन सीवरेज लाइन का माहौल देखे या गांव में एजुकेशन का सत्र देखे तो इनकी आत्मा मतलब एक इस तरह से क्रंदित हो गई कि इनको सरपंची पद की दावेदारी ठोकनी पड़ी। और आज हम पहुंचे हैं भाई विक्रम जी के पास में। विक्रम भाई से आज हम जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से क्या क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। विक्रम भाई नमस्कार। नमस्कार सर। विक्रम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बीपीए न्यूज़ पर जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं। मैं भी आपको नमन करता हूं। धन्यवाद सर। और अपने गांव वासियों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। जी हाँ जी। तो विक्रम भाई, अभी आप ब्लॉक समिति सदस्य रहे, तो अभी सरपंची का जो आपने ये बीड़ा उठाया, ये मतलब क्या सोच के उठाया सर? मैं इसलिए सोच के उठाया है कि मैं ग्राम के अपने विकास के लिए नौजवान की साथियों को की तरफ ज़्यादा कतई नशे की तरफ भी जाएंगे, क्राइम की तरफ भी जाएंगे। और आज का टाइम में समाज के हिसाब से देखते हैं, जो बच्चे हैं ऊंच नीच को भी भूल जाते हैं। हमारे चाचा है, ताऊ है, लेकिन क्योंकि उन बच्चों की कमी नहीं है, कमी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं देख रहे। गाँव में इतनी वो हो रही है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है सर। दूसरा सरपंच साहब, चलो आपकी बड़ी एक आस्था है और आपने बड़े मार्मिक तरीके से अपनी इस बात को हमारे सभी दर्शकों के सामने रखा है। अभी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता रहे, 1952 में जब कानून विधि मंत्री बने तो बाबा साहेब, उस समय कांग्रेस की राज था, और बाबा साहेब एक कानून पास कराना चाहते थे संसद में, हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल क्या था कि बेटियों को बराबर का अधिकार मिले, लेकिन उन सरकारों ने उस अधिकार को पास नहीं होने दिया। और वो ऐतिहासिक काम आज नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री है, यस सर, उन्होंने उन्होंने वो करके दिखाया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी आज हमारा देश का समझ ले, हमारे एक दुर्भाग्य इतना वो है जो हमने ऐसे एक प्रधानमंत्री हमने मिला है जी। हमारे देश को इतना वो मिला है। कहते हैं कि हम कहते हैं ना वो क्या, अपने देश के लिए बहुत अच्छा हमने प्रधानमंत्री मिला जी। और इसके लिए हम भी अब भी कह रहे हैं, तन मन धन हर तरह से हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और साथ रहेंगे। दूसरा सर, अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक कमिटमेंट किया था कि यदि हम सरकार में आए तो 75% हरियाणा के युवा को ही हरियाणा के अंदर हम नौकरी प्रोवाइड करेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत बढ़िया है। दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत बढ़िया किया है कि जब हमारे बच्चे नहीं लगेंगे तो हम बाहर के क्या करें, बेरोजगार है। उसने बहुत बढ़िया किया, मैं उसके साथ हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बेस्ट है। एक दूसरा विक्रम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप गौ सेवा से बहुत दिनों पहले से जुड़े हुए हैं, तो गौशाला का अभी आपका क्या कैसा हिसाब किताब चल रहा है और आपको क्या परेशानी आ रही है उसमें? कितने लोगों के आपके सदस्य और कितनी गौ हैं अभी आपकी गौशाला? हमारे गौशाला में 250-300 गाय, अपंग गाय है, आंधी गाय है। और हम उस पर, जैसे हमारा महाराज जी था वो कुछ दूर वो चला गया, उसके कारण गाँव में हमारे पंचायत ने इसने हम कमेटी बैठाई है, 11 आदमी की हमारी कमेटी थी। ये फिलहाल हम 41 मेंबर है। गायों के लिए हमारा है, लेकिन उसके पास एक हॉस्पिटल था बरोबर में, हमने कुछ वो चलाने के लिए हमने वो किराए पे दे दिया था, किसी भाई ने वो किराया नहीं दिया, इसके कारण हमारे गांव समाज ने वो खाली करा लिया है जी। तो वो खाली करा लिया, पंचायत के हवाले वो है हॉस्पिटल। और गांव सेवा, गौ की सेवा है वो हम करेंगे, वो हमारी माता है, उसकी हम करेंगे। दूसरा सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक आपकी जो अभी प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, PHC जो आपकी है, वो CHC में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुई है, जबकि आपकी जो आबादी है वो लगभग 20-22 हज़ार लोगों की है। वो होनी चाहिए थी, आज से 1.5-2 साल पहले होनी चाहिए थी। वो किस कारण रुक रही है वो चीज़ का मुझे भी ज्ञान नहीं है, सरपंच को पता होगा, क्योंकि इस गांव का ये भी प्रधान राजा सरपंच है। उस चीज़ के लिए उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, उस चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। तो देखिए, ये भाई विक्रम जी थे। विक्रम जी ने कोई पक्ष विपक्ष नहीं किया, ना ही किसी पर एलिगेशन लगाया है।
और जो भी कहा बिल्कुल स्पष्टवादिता से कहा है कि गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो पिता प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। वो सरपंच को देखना चाहिए, क्यों नहीं सीवरेज लाइन। एक ही विक्रम जी मैं और जानना चाहूँगा कि 20-22 करोड़ की ग्रांट आई थी आपकी सीवरेज लाइन के लिए, वो ग्रांट आई थी, किस कारण गई वो जमीन के ऊपर है। ये जमीन सरपंच जी ने क्या रेट खरीदी, क्या रेट नहीं खरीदी हमने नहीं पता। हमने कई बार सरपंच को कहा कि हम पंचायत में 20 मेंबर है, 21 वार्ड 3 हम ब्लॉक के, हम 25 कैंडिडेट थे, हमने एक इकट्ठा लेकर चलो, कोई भी रुकावट हम पंचायत गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। लेकिन सरपंच ने हमारी ये बात कभी भी आज तक नहीं सुनी। नई गांव में अभी पीछे से पंचायत हुई थी, अगर कह रहा है भाई उतना 80 लाख का वो दिया है, अब क्या मेरा जमीन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो 61 लाख का वो करेगी, तो वो 80 कैसे दे? नहीं दे सकती। अब हम ये चीज़ भी हमारा गांव में आज तक कोई भी ऐसी तरक्की नहीं हो रही कि आज के लिए गांव हमारा कभी भी ऊंचा हो। जिला गुड़गांव में सबसे बड़ा गांव बोडा कला है, इसलिए मुझे बेड़ा उठाया है कि मैं सरपंच ईमानदारी और उसके पैर उठूं और अपने ग्राम की सेवा करूं और गांव की अपने वो करता हूं। मैं किसी भी पक्ष और उस पर निरपक्ष के उससे करना चाहता हूं। तो सर क्या क्या एजेंडा रहेगा आपका, इसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे, किन किन मुद्दों पे काम करेंगे आप? पॉइंट तो ये रहेगा, गांव का जैसा भी देखना माहौल देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से विकास होगा और विकास के लिए मैं लड़ना है और विकास के लिए वो करना है। क्योंकि हमारे शिविर का 10 साल हो गया बोडा कला गांव के लिए, आज तक हमारा शिविर नहीं आया। क्योंकि नहीं आया, नहीं मेरा सरकार की कमी है या हमारे सरपंच की कमी है, ग्राम की कमी है। हमारे गांव में सिर्फ एक कमी है, ग्राम पर कोई जमीन नहीं है। जी। इसके लिए वो करना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम नहीं कैसे, लेकिन मुझे अपने गांव के विकास के पीछे एक सिर्फ शिविर के पीछे हमारा इनके पंचायत हम 5 साल हमने बिता दिए। क्योंकि गांव में घने ही काम है, जरूरी नहीं है शिविर जब होगा, लेकिन गांव के लिए और घने ही विकास है। जैसे कॉलेज है और है, गांव में गंदगी इतनी हो रही है। हमारा गांव का सिर्फ इतना है, गांव का पानी निकालने की जगह नहीं है। हमने सिर्फ ये गंदा पानी निकालने के लिए हमने वो प्रयास करना चाहिए, और एक पीने का पानी और एक नौजवान बच्चे है हमारे गांव में बेरोजगार बहुत ज्यादा है। तो सर बेरोजगार बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये हमारे आसपास बियर हाउस है, कंपनियां हैं, जब जेब तो नहीं लगा सकता। गांव समाज तो है, गांव को इकट्ठा करो, हम नहीं करा नहीं है, ठीक है हमारे बस की सरपंच के नहीं है ये चीज, गांव समाज का बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, एक विक्रम जी, और भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सराहनीय काम किया था, पूरी दुनिया ने देखा था। पिछले वर्ष महाकुंभ के मेले में 22 वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे महाकुंभ में। सर कैसा फीलिंग हुआ? बहुत अच्छा हुआ था जब वो हमारे पूरे गंदगी को साफ करते हैं। एक बार हम उन्हें उसके पैर धो लिए, उसको बहुत अच्छा लगा। तो आप BPA न्यूज़ चैनल पर जुड़े सर, आपके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारी शुभकामना है पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और इस्लामिक भाषा में एक शब्द बोलते इंशाअल्लाह आपको भगवान अवश्य कामयाबी देंगे, क्योंकि आप अंतर आत्मा से एक सेवा भाव रखते हैं और परमात्मा आपकी वक्तव्य को सुनेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।